हेलो एवरीवन। अगर साइबर सिक्योरिटी के इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपका ब्लू टीमिंग में इंटरेस्ट है और आपको जानना है कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के इंटरव्यूज़ में जो टॉपिक्स आते हैं उसको इफेक्टिवली हम उसके आंसर दे सकते हैं, तो आज उन्हीं टॉपिक में से एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक आज मैं आपके पास लेके आया हूँ, जिसका नाम है मीटर अटैक फ्रेमवर्क। तो जो मीटर अटैक फ्रेमवर्क है वो क्या है एंड क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए आप जो मैक्सिमम साइबर अटैक्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक ऐसा मीटर अटैक फ्रेमवर्क है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अगर आप थ्रेट इंटेलिजेंस में जा रहे हो या फिर अगर आप ब्लू टीम में किसी भी रोल पे जा रहे हो तो मैक्सिमम टाइम आपको ये जो टॉपिक है पूछा जाता है एंड आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को, इस फ्रेमवर्क को डिटेल में समझना है तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम लिंक्डइन फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम लिंक्डइन फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डेली अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा जो आपको पीडीएफ्स मिलती हैं मेरी वीडियोज़ में, आपको सभी तरह की पीडीएफ मेरे लिंक्डइन अकाउंट पर अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक्डइन अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीटर अटैक फ्रेमवर्क की। ये जो मीटर अटैक फ्रेमवर्क है ये एक्चुअल में क्या है, अगर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल से समझाना स्टार्ट करता हूँ तो ये जो मीटर अटैक फ्रेमवर्क है, जो माइटर अटैक फ्रेमवर्क कई लोग उसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह के साइबर अटैक को डिफेंड कर सकते हो, उस साइबर अटैक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर ये पर्टिकुलर साइबर अटैक हुआ या अगर हो रहा है तो किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इससे सिक्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि ये जो मीटर अटैक फ्रेमवर्क है ये क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था। तो ये जो मीटर अटैक फ्रेमवर्क है इसको बनाया था एक कंपनी ने, माइटर ने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को, स्पॉन्सर्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। अभी जो मीटर अटैक है ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फ्रेमवर्क है टू अंडरस्टैंड टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय अटैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स। अब यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों के ऊपर नोटिस करा है। TTP मीन्स टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। ये जो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मीटर अटैक फ्रेमवर्क को समझने के लिए। टैक्टिक्स का मतलब होता है कि आपको, फॉर एग्जांपल, आपका कोई टारगेट है, उस टारगेट को हैक करने के लिए, उस टारगेट पे किसी भी तरह से क्रैक करने के लिए आप अपनी क्या टैक्टिक्स का यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी रणनीति क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ तो अगर मैं कहूँ कि आपको जो टारगेट का सिस्टम है उस पर आपको इनिशियल एक्सेस लेना है, लेकिन इनिशियल एक्सेस लेने के लिए आपकी क्या टेक्निक रहेगी, तो टेक्निक रहेगी सोशल इंजीनियरिंग। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि टेक्निक रहती है सोशल इंजीनियरिंग। प्रोसीजर का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर टेक्निक को किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर आप सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो टारगेट की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसके एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। देन हम उन एम्प्लॉयज़ पे एक मैलिशियस ईमेल या फिशिंग ईमेल सेंड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम टारगेट पे इनिशियल एक्सेस ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। टैक्टिक्स यानी कि आपका जो पर्पस है वो क्या है, टारगेट के सिस्टम पे कौन सी टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उस टेक्निक को आप किस तरीके से अकम्प्लिश करोगे, यानी कि प्रोसीजर आपका। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। अगर अब मैं बात करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली मीटर अटैक फ्रेमवर्क, तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि जो मीटर अटैक फ्रेमवर्क होता है ये थ्रेट डिटेक्शन के लिए मेनली इस्तेमाल करा जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे थ्रेट डिटेक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर अटैकर के बिहेवियर को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है, मैं इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट भी बताऊँगा जहाँ पे जाके हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कितनी तरह के अटैक्स होते हैं, उन अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन से टैक्टिक्स हैं, कौन से टेक्निक्स हैं एंड कौन से उसके प्रोसीजर्स हैं। तो सभी तरह की चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मीटर अटैक फ्रेमवर्क में आपको पता चलता है कि जो भी आपका अटैकर है वो कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करेगा या फिर कर रहा है उस पर्टिकुलर अटैक को परफॉर्म करने के लिए। जो मीटर अटैक फ्रेमवर्क होता है ये 3 तरीके से डिवाइड हुआ है। पहला है एंटरप्राइज, दूसरा है मोबाइल और तीसरा है ICS। एंटरप्राइज का मतलब होता है कि अगर कोई एंटरप्राइज नेटवर्क है तो उसको अटैक करेगा अगर कोई अटैकर, तो उसके क्या टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर रहेगा। अगर कोई मोबाइल बेस अटैक कर रहा है तो उसका क्या रहेगा। एंड थर्ड वन इज ICS विच स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल
कंट्रोल सिस्टम, अगर आपने ओटी के बारे में सुना है यानी कि ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे स्काडा का यूज़ होता है, तो वहाँ पे अगर कोई अटैक करा तो उसके लिए क्या ये 3 पॉइंट्स चलेंगे। तो ये 3 चीज़ों में जो माइटर अटैक फ्रेमवर्क डिवाइड कर दिया गया है, एंड पहले तो एंटरप्राइज एंड मोबाइल था, लेकिन अब इसको आईसीएस में भी ऐड कर दिया गया है। तो ये आपको पता चला होगा कि माइटर अटैक फ्रेमवर्क क्या है। थ्रेट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करा जाता है ताकि जो अटैक की अलग अलग फेजेस होती है, स्टेजेस होती है, हम उनको आइडेंटिफाई कर सके। अटैकर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए एडवर्सियल टैक्टिक्स एंड कोलैबोरेशन। सो आई होप आपको माइटर अटैक फ्रेमवर्क क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो माइटर अटैक फ्रेमवर्क है उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं। टैक्टिक्स में आपको बता चुका हूँ, टेक्निक्स में आपको बता चुका हूँ, थर्ड वन इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हो तो मैट्रिक्स एक ऐसा मॉडल बेस्ड अप्रोच है इस पूरे फ्रेमवर्क का, जो कि एक स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज्ड वे हमको प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड एंड कैटेगराइज वेरियस टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स एंड साइबर अटैक्स। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि टैक्टिक्स क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती है और मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं माइटर अटैक फ्रेमवर्क के। अब मैं आपको बात करता हूँ कि अगर आप माइटर अटैक फ्रेमवर्क कर रहे हो थ्रेट डिटेक्शन के लिए, तो उससे आपके क्या एडवांटेज हैं। तो 3 तरह के एडवांटेज आपको वहाँ पे मिल सकते हैं कि जो आपका जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव से कम हो सकता है। जैसे कई बार हम एक जो सिक्योरिटी डिवाइस इंप्लीमेंट करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी आपने एक सेटअप करा है, सिक्योरिटी सेटअप करा है, तो वहाँ पे कई बार हमको ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि जो डिवाइस होता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ इंट्रूजन हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता, तो फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आपके जो रिजल्ट हैं वो कम हो सकते हैं फॉल्स पॉजिटिव के, एंड आपके क्रिटिकल थ्रेट्स जो होते हैं वहाँ पे फोकस बढ़ जाता है। इसके अलावा जो भी आपके अटैक्स हो रहे हैं नेटवर्क में उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, लेकिन हाँ आप एक लेवल तक उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो एंड अपने सिस्टम को आप सिक्योर कर सकते हो, और एक फास्ट पेस पे आप इन सब तरह के जो सोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करता हूँ रियल टाइम एग्जांपल्स की, तो जो माइटर अटैक फ्रेमवर्क है ये किसी भी तरह का, अगर आपका डोमेन है, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, डिफेंस फर्म है या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग डोमेन्स में जो काम करते हैं, वहाँ पे अगर ये किस तरह के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है उन ब्लू टीमर्स के लिए जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल एक डिफेंस फर्म है, डिफेंस फर्म में किसी भी तरह का अगर कोई स्कैम चल रहा है, किसी भी तरह का एक कैंपेन चल रहा है, तो वहाँ पे टीम उसको डिफेंड कर सकती है थ्रू माइटर अटैक फ्रेमवर्क। इसके अलावा किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर कंपनी अगर है, कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर है, तो वहाँ पे अगर जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं हम उनको रोक सकते हैं माइटर अटैक फ्रेमवर्क को एनालाइज करते हुए। एक टर्म जो बार बार हमारे सामने आ रही है वो है हम माइटर अटैक फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपने जो अटैकर है या फिर जो अटैक्स हैं उसको हम डिफेंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम इसको प्रॉपरली सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उस वेबसाइट पे। तो अभी मैं आ गया हूँ उस वेबसाइट पे जो है miterattack.github.io। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप भी जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की लेयर्स मिलती हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू लेयर पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 3 तरह से डिवाइड कर दिया गया है, एंटरप्राइज, मोबाइल एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम मीन्स ICS। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल पे जाते हैं, अगर आपको देखना है कि मोबाइल पे जो अटैक्स होते हैं वो किस तरीके से करे जाते हैं, कैसे आप उसको रोक सकते हो, क्या अप्रोच आपकी रहेगी, तो यहाँ पे आपको वो पता चलता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनिशियल एक्सेस का है फेज़, यानी कि सबसे पहले जो इनिशियल एक्सेस पर्टिकुलर एक जो हैकर होता है वो लेगा आपके सिस्टम पे ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए। देन ये फेज़ आपका एंड तक जाता है, यानी कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि ये एग्जैक्टली जो पूरा फ्रेमवर्क है काम कैसे करता है। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे इनिशियल एक्सेस, तो यहाँ पे है कि इनिशियल एक्सेस कैसे कैसे ले सकता है एक अटैकर। वो है ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइजेस, लॉक स्क्रीन बाईपास, रेप्लिकेशन थ्रू रिमूवल मीडिया और सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज़। अब यहाँ पर मैं अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब यहाँ पे है कि अगर सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो कैसे कैसे कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ हार्डवेयर सप्लाई चेन, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन। कुछ टाइम पहले सोलारविंड्स हैक आपने सुना होगा, जहाँ पे हमको एक अटैक देखने के लिए मिला था, वो था सप्लाई चेन अटैक। उस तरीके से मोबाइल डिवाइस पे अगर कोई अटैक करता है तो ये मेथड्स हो सकते हैं, यानी कि ये 4 टेक्निक्स हो सकती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एग्जीक्यूशन। अब उस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर उसको एग्जीक्यूट करना तो वो एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है। कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर के थ्रू, नेटिव API के थ्रू, ये उसका एग्जीक्यूशन का पार्ट आ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं परसिस्टेंस का,
परसिस्टेंस का मतलब होता है कि एक बार सिस्टम को हैक करने के बाद अपने एक्सेस को मेंटेन रखना, उसको परसिस्टेंस बोलते हैं। तो परसिस्टेंस की 7 टेक्निक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं वापस से थोड़ा सा इनिशियल फेज पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लॉक स्क्रीन बाईपास, आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा व्यू टैक्टिक और व्यू टेक्निक्स। टैक्टिक का मतलब होता है कि क्या टैक्टिक्स है, टेक्निक्स यानी कि आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। लॉक स्क्रीन को बाईपास करने के लिए अगर आपको टेक्निक्स जाननी है तो वहाँ पे आपको राइट क्लिक करके टेक्निक्स पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन बाईपास के काफ़ी तरह की टेक्निक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं और उसके मिटिगेशन क्या हैं आपको वो भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो अटैक्स हैं उसके हम टेक्निक्स देख सकते हैं, उसके हम टैक्टिक्स देख सकते हैं और उसके मिटिगेशन भी देख सकते हैं। तो देखा आपने कितना ईजी है ये इसको समझना। तो अब हम आगे बात करते हैं जो है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब होता है आपने एक मोबाइल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करा, उसके बाद उस मोबाइल सिस्टम पे अपने एक्सेस को बढ़ाना, यानी कि अपने प्रिविलेजेस को बढ़ाना। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर सिस्टम में आपने लॉगिन करते हैं और आपके पास एक नॉर्मल यूज़र के राइट्स हैं। अब उस नॉर्मल यूज़र के राइट से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र के राइट को लेना, उसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहा जाता है। आगे बात करते हैं, उसके बाद आता है डिफेंस इवेजन। डिफेंस इवेजन का मतलब होता है कि आपने टारगेट सिस्टम पे एक्सेस ले लिया, लेकिन अब आपको अपने ट्रैक्स को क्लियर करना है ताकि कोई आपको आइडेंटिफाई ना कर पाए कि ये पर्टिकुलर अटैक किसने किया था, कौन हैकर था। तो उसको हम बोलते हैं डिफेंस इवेजन। आगे हम बात करेंगे तो आता है क्रेडेंशियल एक्सेस, यानी कि जो भी वहाँ के क्रेडेंशियल्स हैं आपके मोबाइल सिस्टम के उसको एक्सेस करना। क्रेडेंशियल एक्सेस करने का आता है डिस्कवरी, यानी कि आपके फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की डिस्कवरी करना, लोकेशन ट्रैक करना, नेटवर्क सर्वर स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कवरी में आती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है अगर किसी कंपनी में मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करा, अब उस मोबाइल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जब हम एक चेन बनाते हैं, उस मोबाइल सिस्टम को एक्सेस करते हुए हम दूसरे मोबाइल सिस्टम को एक्सेस करते हैं, यानी कि हमें उस मोबाइल सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसका हम इस्तेमाल करते हुए आगे मोबाइल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। इस तरीके से जब हम पूरी चेन बनाते हैं तो उसको हम लेटरल मूवमेंट कहा जाता है। प्रिविलेज एस्केलेशन में और लेटरल मूवमेंट में फ़र्क यही है कि प्रिविलेज एस्केलेशन जो होता है वो एक सिंगल सिस्टम पे अपने एक्सेस को बढ़ाना होता है और लेटरल मूवमेंट में होता है हम एक पूरा चेन क्रिएट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ बढ़ते हुए। फिर आता है कलेक्शन, आपके अलग अलग तरह के डेटा को कलेक्ट करना। फिर हमारे पास आता है कमांड एंड कंट्रोल चैनल, जिसके बारे में पहले मैं बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट एक्सफिल्ट्रेशन होता है। एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी डेटा को एक्सेस करा है देन उसको कहीं और पे ट्रांसफ़र करना, किसी और सर्वर पे ट्रांसफ़र करना, किसी और चैनल पे ट्रांसफ़र करना, तो उसको हम एक्सफिल्ट्रेशन बोलते हैं। देन लास्ट आता है इम्पैक्ट, उस पर्टिकुलर अटैक को करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये इम्पैक्ट आता है। तो इस तरीके से माइटर अटैक फ्रेमवर्क को यूज़ करा जाता है जहाँ पे आपको उसके इनिशियल फेज से लेके पूरा एंड फेज तक इन्फॉर्मेशन मिलती है और हर तरह की इन्फॉर्मेशन से आप उसके टेक्निक्स को देख सकते हो, टैक्टिक्स को देख सकते हो, क्या मिटिगेशन है आप उसको भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट एक्सेस रिमूवल है, राइट क्लिक करना है आपको, देन आपको जाना है व्यू टेक्निक, उसके क्या टेक्निक्स रहेंगी, क्या उसके प्रोसीजर रहेंगे, सभी तरह की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप आपको जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। चलिए वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन एंड टेकअवेज की इस पूरे वीडियो के। तो बेसिकली अगर हम माइटर अटैक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो थ्रेट है, यानी कि जो साइबर थ्रेट्स हैं वो रुकने वाले नहीं हैं और वो एक ही तरह के आने वाले नहीं है, यानी कि अलग अलग तरह के अप्रोचेस का इस्तेमाल आपको करते रहना पड़ेगा और कंटिन्यूसली आपको इंप्रूव करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, आप माइटर अटैक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कस्टमाइजेबल नेचर, यानी कि आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिर्फ माइटर अटैक फ्रेमवर्क पे ही नहीं, आपको वहाँ पे जो भी तरह के आपके सिक्योरिटी डिवाइसेज हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है कंटिन्यूस थ्रेट असेसमेंट्स के साथ। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा काम पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके से आपको हर वीक में 2 वीडियो ज़रूर मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।